हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा कंप्यूटर ग्राफिक्स में व्हाट डू यू मीन बाय द इनपुट डिवाइसेस विद एन एग्जांपल एक्सप्लेन इट। डिस्प्ले डिवाइसेस हमने डिस्कस किया इससे प्रीवियस वीडियो में, जिनको हम किस लिए यूज़ करते थे, आउटपुट के लिए। किस तरह से हमें आउटपुट दिखेगा, कहाँ पर हम आउटपुट को देख सकते हैं, वो सब काम के लिए कौन यूज़ होता था, डिस्प्ले डिवाइसेस। देखिए, दो ही चीज़ होती है, एक इनपुट और दूसरी आउटपुट। अगर हम कुछ इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट मिलेगा, अगर हमें कुछ आउटपुट चाहिए तो हमें इनपुट देना पड़ेगा। दोनों चीज़ आपस में क्या है, लिंक्ड है। ये ठीक है, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट दोनों आपस में लिंक्ड है। अब आउटपुट के लिए हम डिस्प्ले डिवाइसेस पढ़ चुके हैं, तो इनपुट के लिए हमें इनपुट डिवाइसेस भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। ठीक है, वो आउटपुट डिवाइसेस में भी आ सकते हैं और डिस्प्ले डिवाइसेस में भी आते हैं, क्योंकि डिस्प्ले करना आउटपुट का ही काम होता है। अब इनपुट डिवाइसेस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनपुट डिवाइसेस इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। The input devices are the hardware that is used to transfer the input to the computer. तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस आर द हार्डवेयर। ये एक टाइप के हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। और वैसे इनपुट अगर हम दे रहे हैं तो वो किसी ना किसी हार्डवेयर से देंगे। लाइक सपोज करो माउस है, कीबोर्ड है, माउस से भी हम एंटर कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं। ऐसे ही कीबोर्ड से अगर हम कोई की प्रेस करेंगे तो वो भी क्या होगा, एज अ इनपुट जाएगी कंप्यूटर सिस्टम के पास। कैमरा हो सकता है, जॉयस्टिक हो सकती है, स्कैनर हो सकता है। तो मल्टीपल नंबर ऑफ ऐसे इनपुट डिवाइसेस जो प्रेजेंट है, सबके सब कैसे हैं, हार्डवेयर टाइप हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस क्या है, एक टाइप से हार्डवेयर डिवाइसेस हैं दैट आर यूज टू इनपुट ट्रांसफर इनपुट टू द कंप्यूटर। जो किस लिए यूज किए जाते हैं, कि वो इनपुट कर सकें कंप्यूटर सिस्टम को। कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी चीज़ एंटर करनी है तो एंटर कर सकें। द डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर जो डेटा होता है जो हम इनपुट करेंगे, हम इनपुट क्या करेंगे, या तो कमांड करेंगे या फिर कोई डेटा करेंगे। तो जो भी हम डेटा इनपुट करेंगे वो कैसा हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, कुछ ग्राफिकल फॉर्म में हो सकता है, साउंड फॉर्म में हो सकता है, एंड टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है। तो फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट का मीनिंग क्या है, लाइक अल्फा न्यूमेरिक कीवर्ड्स का हम यूज़ कर सकते हैं, अल्फाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेरिकल कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिकल्स में क्या आएगा, लाइक शेप्स आ जाएंगी, सर्कल है, ओवल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, एंड एक्सेट्रा। इस टाइप की शेप्स को हम एंटर कर सकते हैं। साउंड, साउंड का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट में हम क्या करते हैं, साउंड करते हैं। जो हम बोलते हैं हम एज अ इनपुट दे रहे हैं सिस्टम को, और वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट डिस्प्ले करता है। तो हम साउंड को भी एज अ इनपुट दे सकते हैं, एंड टेक्स्ट तो हो गया। आउटपुट डिस्प्ले डिवाइसेस डेटा फ्रॉम द मेमोरी टू द कंप्यूटर सिस्टम। ये देखिए, जब भी हम इनपुट की बात करते हैं तो इनपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर सिस्टम के पास आता है। लेकिन जब हम आउटपुट की बात करते हैं, आउटपुट डिस्प्ले डिवाइस की, तो डेटा फ्रॉम द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की मेमोरी से डेटा फेचअप होके डिस्प्ले पे हमें शो होता है। ठीक है, क्या होता है, लाइक ये कंप्यूटर की मेमोरी है, इस मेमोरी में से निकलेगा डेटा, फेचअप होगा जो भी डेटा हमें चाहिए, देन वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, जो भी हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। और आउटपुट किस फॉर्म में हो सकता है, आउटपुट भी टेक्स्ट हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा आ सकता है, कुछ न्यूमेरिकल हो सकता है 1 2 3 करके, कोई डेटा हो सकता है, लाइंस हो सकती हैं लाइक 1 2 3, या फिर ऐसे स्लाइड लाइंस हो सकती हैं, पॉलीगन यानी कि कोई शेप्स हो सकती है, ग्राफिक्स हो सकता है, या फिर कोई अदर ऑब्जेक्ट जो भी आप चाहें, लाइक बॉल है, एप्पल है, तो ये सब अदर ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। तो सबसे पहला जो इनपुट डिवाइस यहाँ पर आता है डेट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में तो आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स का सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कीबोर्ड। अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो आप कैसे एंटर करेंगे इनपुट्स को। द मोस्ट कॉमनली यूजर इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड। जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है दैट इज कीबोर्ड, वो कीबोर्ड है। ठीक है, कौन है इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड है, जो मोस्टली यूज होता है। एंड द डेटा इज एंटर बाय प्रेसिंग द सेट ऑफ कीज। अगर हमें इनपुट देना है, हमें पता है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, तो उससे ऑब्वियसली इनपुट दिया जाएगा। हम इनपुट देंगे कैसे, जब हम सेट ऑफ कीज को प्रेस करेंगे। लाइक हमने ए प्रेस किया तो ए डिस्प्ले होगा, हमने बी प्रेस किया तो बी डिस्प्ले होगा, कंट्रोल ए प्रेस किया तो उसकी अलग फंक्शनैलिटी होगी, सिलेक्ट ऑल कर देगा वो। ऑल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो अलग फंक्शनैलिटी होगी। लाइक इस तरह से क्या होता है, अलग अलग टाइप्स की फंक्शनैलिटी होती है। हम एक सिंगल की को प्रेस करेंगे, या पेयर ऑफ की को प्रेस करेंगे, या सेट ऑफ कीज को प्रेस करेंगे, तो अलग अलग फंक्शनैलिटी पर ये एंटर करेगा डेटा को। ऑल द कीज आर लेबल्ड। कीबोर्ड के ऊपर जितने भी कीज होती हैं वो सब लेबल्ड होती हैं, पता होता है, लाइक ये एक ए की है, इसके बाद बी की है, ये सी की है, जिसको देखकर हम उसे प्रेस कर सकते हैं। अगर हमें ए प्रेस करना है तो हम ए ही प्रेस करेंगे, बी नहीं करेंगे। अगर आपको लेबल नहीं लगे हुए दिखेंगे तो आप कुछ भी की प्रेस करोगे, की को प्रेस करने के बाद ही आपको पता लगेगा कि कौन सी की थी। वो वैसे अगर उसके ऊपर जो लेबल्स लगे होते हैं वो या तो स्वाइप हो जाएंगे, बाय मिस्टेक मिट जाएंगे, या क्लियर हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे, एक एक की को प्रेस करके देखोगे, ये कौन सी की है, ये कौन सी की है। तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए जितने भी कीज़ होती हैं कीबोर्ड पे वो सब लेबल्ड होती हैं। ठीक है, अगर कीबोर्ड विद 101
कीज इज कॉल्ड क्वालिटी कीवर्ड, ठीक है। एक ऐसा कीवर्ड जिसके अंदर 101 101 कीज होती हैं टोटल, उसको हम क्वालिटी कीवर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। एंड ये नेम है इसका। इसी की फॉर्म में हमारे कीबोर्ड पर जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो इसी की फॉर्म में लगे होते हैं क्वालिटी के अकॉर्डिंग। तो द कीबोर्ड हैज़ द अल्फ़ाबेटिक एज न्यूमेरिक कीवर्ड्स। कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट कीवर्ड्स भी होते हैं और न्यूमेरिकल वाली कीज़ भी होती है। मल्टीपल कीज़ होती है, हम देखते हैं कौन सी कीज़ होती हैं यहाँ। देखिए न्यूमेरिकल कीज़ होते हैं, न्यूमेरिकल में लाइक 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं। अल्फ़ाबेट्स में की हम वैसे होती तो A to Z ही है कैपिटल्स में। बाय द वे अगर आप इसको स्मॉल में यूज़ करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्मॉल में भी होती है। फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल, सेकंड थर्ड इस तरह से होता है, या फिर हो सकता है कि सारे आपके स्मॉल लेटर्स में हो। फिर आता है स्पेशल कंट्रोल कीज़। कंट्रोल कीज़ क्या होती है? जो कंट्रोलिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, लाइक कंट्रोल की है, शिफ्ट की है, ऑल्ट की है। फिर आता है सिंबल की। सिंबल यानी स्पेशल सिंबल्स कीज़ कौन सी होती है? लाइक सेमीकोलन है, पैराग्राफ वाला है, एट द रेट है, क्वेश्चन मार्क है, लाइक टिल्ड सिंबल है, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा सिंबल्स होते हैं। मल्टीपल टाइप्स ऑफ सिंबल्स यहाँ पर होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हम इसे बोलते हैं। फिर आता है कर्सर कंट्रोल। कर्सर कंट्रोल कीज़ क्या करते हैं? कर्सर को कंट्रोल करती है कि हमारा कर्सर कहाँ जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, टॉप में जाएगा, बॉटम में जाएगा, नेक्स्ट लाइन में जाएगा। लाइक ये कीज़ जो होती है वो माउस की तरह काम करती हैं, ठीक है। लाइक अप की ये अप एरो की है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये डाउन है। फिर आते हैं फंक्शनल कीज़। फंक्शनल कीज़ में क्या आते हैं? फंक्शनल कीज़ में लाइक F1 से लेकर F9 तक आते हैं। सब पुराने कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग F9 तक, अब तो और भी फंक्शनलिटी आ रही है F12 तक, ठीक है, F11 F12। तो F1 से लेकर F12 तक यहाँ पर हमारे पास फंक्शनल कीज़ होती हैं। न्यूमेरिक कीबोर्ड, इट इज़ ऑन द राइट हैंड। अब न्यूमेरिकल कीबोर्ड क्या होता है? जहाँ पे 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग होगी वो कहाँ लिखा होता है? राइट साइड पे, राइट हैंड साइड पर जो एज कीबोर्ड में लिखा होता है। एंड यूज एज फास्ट एंट्री ऑफ न्यूमेरिक डेटा, जो न्यूमेरिकल डेटा की फास्ट एंट्री के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक हम एक्सेल यूज़ करते हैं तो एक्सेल में डेटा एंट्री करते हैं। डेटा एंट्री के लिए सबसे फास्ट कीबोर्ड जो यहाँ पे यूज़ किया जाता है राइट हैंड साइड पे, या फटाफट से राइट हैंड साइड पर क्लिक कर सकें जो भी आपको डेटा एंटर करना है। एडवांटेज क्या है? यहाँ पर हम न्यूमेरिकल डेटा को एंटर कर सकते हैं, अल्फाबेट को एंटर कर सकते हैं। मल्टीपल टाइप्स ऑफ कीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है जिसकी अलग अलग फंक्शनैलिटी है, ठीक है। फंक्शनल कीज़ है यहाँ पर जो बहुत फास्ट है, इफिशिएंट मेथड प्रोवाइड करती है किसी भी कमांड को देने के लिए विद द फ्यूअर कीज़। आती है इसकी डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? यहाँ पे आप ग्राफिकल इनपुट नहीं कर सकते, सिर्फ न्यूमेरिकल और अल्फाबेट इनपुट किया जा सकता है और फंक्शनैलिटी इस चीज़ है, बट आप कोई शेप एंटर नहीं कर सकते, कोई ग्राफिक्स एंटर नहीं कर सकते कीबोर्ड का यूज़ करके। तो ये हमारी डिसएडवांटेज है। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया इनपुट डिवाइस का सबसे फर्स्ट टाइप विच इज कीबोर्ड एंड इंट्रोडक्शन पार्ट टू द इनपुट डिवाइस। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया देन अपने फैमिली में अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।